हेलो दोस्तों, आज हम बेसिकली पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांसेस थ्योरी ऑफ द एडम स्मिथ। ठीक है, और उसके बाद विथ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आइए जानते हैं कि एब्सोल्यूट कॉस्ट क्या होता है। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट वो होता है जो कॉस्ट जो कोई भी कंट्री है, मान लीजिए भारत कंट्री है, कोई भी चीज प्रोडक्शन कर रही है, अगर वो कोई भी चीज प्रोडक्शन कर रही है, बहुत कम पैसा लगा रही है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो उसी के एब्सोल्यूट कॉस्ट कहते हैं। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी जो है एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन से लिया गया था। जो एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ माने जाते हैं। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांस थ्योरी क्या था इनका कि ये कहते थे कि जो भी कंट्री जो है पैसा कम लगाए और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दे, मतलब एक लो कास्ट पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मैक्सिमम कर दे, उसी का एब्सोल्यूट कास्ट कहते हैं। आइए डिफिनीशन जानते हैं एब्सोल्यूट कास्ट का डिफिनीशन क्या होता है। एबिलिटी ऑफ कंट्री प्रोड्यूस द मोर गुड्स एट द लो कास्ट और मोर इफिशिएंटली देन अदर कंट्री। मतलब कोई भी कंट्री जो है कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करिए, बहुत कम पैसा लगा रही है, लो कास्ट लगा रही है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत इफिशिएंटली मतलब और कंट्रियों से बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर दे रही है, इसी को एब्सोल्यूट कास्ट कहते हैं, जो कास्ट पे प्रोडक्शन होता है। तो हम बेसिकली आपको समझाएंगे एब्सोल्यूट कास्ट क्या होता है और उसके साथ इसका रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे कि एडम स्मिथ का जो थ्योरी था इंटरनेशनल ट्रेड पे जो विचार था उसको भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो आप बेसिकली होप करता हूँ कि एब्सोल्यूट कास्ट समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे कि वीडियो को बैक करिए और दोबारा जाके समझिए। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि एग्जांपल क्या। आइए एब्सोल्यूट कास्ट थ्योरी को हम एग्जांपल में समझाते हैं। आइए देखिए, एग्जांपल है इंडिया है और यूएसए है। जो इंडिया में लेबर जो है 8 आवर जो है इंडिया की 8 आवर लेबर काम करते हैं और टी को 20 टी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और वही इंडिया के जो लेबर है वही 8 आवर काम करते हैं और मेलन को 10 प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और फिर यूएसए का जो लेबर है 8 आवर काम करते हैं, 5 टी प्रोडक्शन करते हैं, जो इंडिया से बहुत कम होता है, लेकिन काम दोनों सेम कर रहे हैं, सेम लेबर लगा रहे हैं। और यूएसए जो है 8 आवर काम लेबर करते हैं उसके, और मेलन जो है 20 प्रोडक्शन करते हैं। जो इंडिया के लेबर जो है इंडिया से मेलन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यही एग्जांपल आपको इससे समझाते हैं जो इंडिया का एब्सोल्यूट कास्ट किस में छुपा हुआ है। जो इंडिया जो है कम लेबर मतलब सेम लेबर लगा रहा है, लेकिन टी का प्रोडक्शन 8 आवर में ही उतने ही लेबर लगा रहा है, 20 प्रोडक्शन कर दे रहा है, लेकिन उतने ही लेबर लगाने पे इंडिया वाले मेलन 10 प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे इंडिया में मेलन की कमी हो रही है, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। एब्सोल्यूट कास्ट इंडिया का किस में प्रोडक्शन ज्यादा मिला है, लो कास्ट पे टी का मिल रहा है। उसी तरह यूएसए में किस में मिल रहा है, मेलन का मिल रहा है। मेलन में एब्सोल्यूट कास्ट है, कम पैसा लेबर लगा रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा पा रहा है, क्योंकि 8 आवर इसमें भी दे रहा है, 8 आवर इसमें भी दे रहा है, लेकिन प्रोडक्शन देख सकते हैं टी का 5 है, मेलन का 20 है। तो मेलन का 20 क्या हो सकता है, आप यहाँ पे देखिए मेलन सिर्फ 20 है, लेकिन इंडिया में टी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो होप करते हैं कि आप एब्सोल्यूट कास्ट समझ गए होंगे कि प्रोडक्शन जिसपे लो कास्ट लगता है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसी को एब्सोल्यूट कास्ट कहते हैं। किसकी भाषा में, एडम स्मिथ की भाषा में। आप अब बेसिकली बात करते हैं कि आइए हम जानते हैं कि ट्रेड, प्रोडक्शन विदाउट ट्रेड। अब एब्सोल्यूट कास्ट को एक चीज और समझते हैं कि एब्सोल्यूट कास्ट को एक प्रोडक्शन विद ट्रेड विदाउट ट्रेड के भी एक देखते हैं। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्रेड अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है किसी कंट्री में, तो एग्जांपल देखिए, जो टी है इंडिया जो प्रोडक्शन कर रहा है 20 कर रहा है, और इंडिया जो है मेलन 10 कर रहा है, 8 आवर लेबर काम कर रहे हैं। वही सेम लेबर यूएसए में टी का 8 आवर काम कर रहे हैं, जो 5 प्रोडक्शन कर रहे हैं, और मेलन जो 20 कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का 8 आवर लेबर कर रहे हैं। टोटल मिला के मेलन का प्रोडक्शन दोनों कंट्री का मिला के 25 हो रहा है, अब मेलन का जो प्रोडक्शन हो रहा है और टोटल मिला 30 हो रहा है। तो अब समझते हैं कि उनका थ्योरी एब्सोल्यूट थ्योरी क्या था, उससे विकास कैसे हो सकता है डेवलपमेंट का। यहाँ देखिए दोनों का अगर यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है स्पेशलाइजेशन पे नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडिया का स्पेशलाइजेशन है टी प्रोडक्शन करने पे, क्योंकि लोग लेबर उतने ही लगा रहा है जितना मेलन में लगा रहा है, लेकिन प्रोडक्शन जो टी का है वो 20 है, जो टी मेलन से ज्यादा है। उसी तरह ये समझते हैं कि जो प्रोडक्शन है विथ ट्रेड ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब इस तीनों को एग्जांपल को आप समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूं इसका समरी क्या निकलेगी। जो इंडिया में जो है वही सेम लेबर काम करते हैं, प्रोडक्शन छोड़ देते हैं मेलन करने का, क्योंकि यहाँ पे मेलन का प्रोडक्शन वही 8 लेबर लगा रहे हैं, लेकिन मेलन का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, स्पेशलाइजेशन नहीं है काम करने का। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि जो
ट्रेड है या जो प्रोडक्शन है उसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए जो चीज आप अपने फर्टिलिटी लैंड पे बहुत ज्यादा कम कास्ट पे उत्पन्न कर सकते हैं या स्पेशलाइजेशन के आधार पे प्रोडक्शन करना चाहिए। तो आइए देखिए यहाँ पे उनके अंदर प्रोडक्शन विद ट्रेड स्पेशलाइजेशन के बेस पे उनका थ्योरी के अनुसार इंडिया जो है पहले 20 प्रोडक्शन करता था और दोनों मिला के 30 कर रहा है, 8 और मिला के 30 कर रहा था, जिससे 10 का उसका लॉस हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या करता है इंडिया जो है मेलन का प्रोडक्शन छोड़ देता है क्योंकि स्पेशलाइजेशन नहीं होता है और किसका करने लगता है, सिर्फ टी का करता है, जिससे दोनों जो 8 आवर इसको प्रोडक्शन करने लगता है तो 8 आवर दोनों मिला के 16 आवर में वो 40 करने लगता है, जिससे 10 प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसी तरह यूएसए जो होता है इंटरनेशनल ट्रेड के साथ वो क्या करता है, यूएसए जो है यहाँ पे टी प्रोडक्शन छोड़ देता है क्योंकि यहाँ पे टी कितना 8 आवर ही लेबर लगा रहा है, सेम लेबर दोनों लगा रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन टी का कम होता है। तो ये सोचता है यूएसए कि हम प्रोडक्शन करेंगे स्पेशलाइजेशन के बेस पे और हम उसी का प्रोडक्शन करेंगे जिसमें कम पैसा लगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, गुड्स का उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो। तो क्या करता है यहाँ इस प्रोडक्शन इसमें इस ग्राफ में क्या करता है कि 8 आवर उससे लगाता है जिसमें सिर्फ मेलन का प्रोडक्शन करता है, मेलन बढ़ के 40 हो जाता है और अगर वो क्या करता है यहाँ पे सिर्फ 5 यहाँ पे होते थे। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पे अगर प्रोडक्शन होता है, एब्सोल्यूट कास्ट पे अगर प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन का कितना विकास हो जाता है, यहाँ पे दोनों का अगर जोड़ा जाए 40 हो जा रहा है, मतलब 8 आवर इसका जोड़ा जाए 8 आवर लेबर का इसका जोड़ा है तो 16 आवर में दोनों कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 40 प्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि इंडिया स्पेशलाइजेशन के आधार पे टीक शिप कर रही है और यही 8 आवर दोनों का जोड़ा जाए तो कितना 40 कर रहे हैं। लेकिन वही दोनों का जोड़ा जा रहा था यहाँ पे 25 हो रहा था क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के आधार पे नहीं था, क्योंकि यहाँ पे वहां पे यूएसए में जो थे टी के लोग पसंद नहीं करते थे, टी के बारे में कैसे उगाया नहीं जानते, तो वहाँ की लैंड अच्छी नहीं थी तो वहाँ पे उत्पत्ति करते थे, पैसा ज्यादा लगाते थे, प्रोडक्शन पास होता था। तो यहाँ पे देखिए टी की प्रोडक्शन कितनी थी, सिर्फ मात्र 25 थी, लेकिन लेबर सेम लग रहा है, यहाँ पे भी लेबर दोनों उतने ही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 15 प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 10 प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट कास्ट क्या था। तो अब हम बताते हैं आपको एब्सोल्यूट कास्ट एडवांटेज थ्योरी विद इंटरनेशनल ट्रेड। एडम स्मिथ का इंटरनेशनल ट्रेड पे विचार किया था। आप समझिए इसको हम इसलिए इतना बेहतर मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूं। एब्सोल्यूट कास्ट को समझ जाएंगे आप दोस्तों तो इंटरनेशनल ट्रेड को भी आप समझ जाएंगे। क्यों? एडम स्मिथ कहते हैं जो चीज का प्रोडक्शन आप लो कास्ट में कर लेते हो उसी का क्या करो आप एक्सपोर्ट करो, उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन जो चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कॉस्ट लगा रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है तो उसको अगर करोगे पैसा ज्यादा लगा रहे हो, मान लो एक एग्जांपल देते हैं, ये मान लो बुक है, ये बुक है तो अब ये बुक है इसको इंडिया वाले बना रहे हैं 20 रुपया लगा के और 2 बुक बना रहे हैं 20 रुपया में, लेकिन वही यूएसए वाले जो है वही जो बुक बना रहे हैं 20 रुपया में 20 बुक बना दे रहे हैं। तो क्या होगा, इंडिया को लॉस हो रहा है। तो यही बोलते हैं कि अगर एक्सपोर्ट करते हो उसी गुड्स का करो जिसमें कम पैसा लगा सके, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करो। तो वो कहते हैं जो चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते हो और लो कास्ट पे उसी का एक्सपोर्ट करो, मतलब उसी गुड्स को दूसरे देश से बेचो, एक्सपोर्ट करो। मतलब इंडिया को किसका एक्सपोर्ट करना चाहिए, टी का करना चाहिए, क्योंकि कम पैसा लग रहा है, कम लेबर लग रहा है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। आप यहाँ पे समझे? तो यही इंटरनेशनल ट्रेड पे विचार था कि एक्सपोर्ट का वो गुड्स का करना चाहिए जो लो कास्ट की प्रोडक्शन हो जाए और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, पैसा बहुत कम लगे। तो एक्सपोर्ट किसका करना चाहिए? और उन्हीं ने फिर कहा इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से वो गुड्स खरीदना चाहिए, मतलब कोई भी गुड्स सामान खरीदना चाहिए जो गुड्स आप अपने कंट्री में पैसा लगा के प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हो जिससे आपका पैसा डूब रहा है। तो यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया जो है यहाँ पे 8 आवर लगा रहा था लेकिन 20 प्रोडक्शन टी का कर रहा था, लेकिन वही 8 आवर लगा रहा था तो 10 प्रोडक्शन कर रहा था। तो यहाँ पे उसका प्रोडक्शन कम हो रहा था। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, मेलन का इंपोर्ट करना चाहिए, दूसरे देश से खरीदना चाहिए। तो इंपोर्ट का वो चीज इंपोर्ट करना चाहिए दूसरे गुड्स से जो गुड्स आप अपने देश में कम कास्ट में पैदा नहीं कर सकते हो या प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, तो इसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो आप एडम स्मिथ का इंटरनेशनल ट्रेड आप समझ लोगे कि ट्रेड उसी गुड्स का करना चाहिए और एक्सपोर्ट उस गुड्स का करना चाहिए जो गुड्स आप कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सको, और इंपोर्ट उस गुड्स का करना चाहिए जो गुड्स आप
बहुत हाई कास्ट में अपने देश में नहीं अच्छा से उत्पन्न कर पाए, बहुत ज्यादा लॉस हो रही है, उस गुड्स से करना चाहिए। तो आप बेसिकली हम होप करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड आप समझ गए होंगे कि वो मानते थे कि अगर स्पेशलाइजेशन के आधार पर होगा तो देश का विकास होगा, दोनों देश का विकास होगा। यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन दोनों देश में बढ़ा है। अगर सिर्फ अमेरिका जो है टी का प्रोडक्शन छोड़ के जब दोनों लेवल पे एक जगह प्रोडक्शन करने लगा तो मेलन का उत्पत्ति बढ़ गई, मेलन का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, यहाँ 30 होता था यहाँ 40 होने लगा उसी लेवल में, और वही टी का प्रोडक्शन भी 25 से 40 हो गया यहाँ पे, वही इंडिया का है। तो प्रोडक्शन के आधार पे उन्होंने कहा कि कॉस्ट के आधार पर होना चाहिए, तो उससे हमारे देश की भूखमरी मरेगी, उससे हमारे देश का विकास होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन अगर सोचिए आप दोस्तों, अगर कोई चीज का अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है अब कम पैसे में तो क्या होगा, वो चीज का दाम भी तो उतना ज्यादा नहीं रहेगा, और दाम नहीं ज्यादा रहेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, उससे हेल्थ रहेंगे। तो यही विचार था एडम स्मिथ था। तो एक दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। एब्सोल्यूट कॉस्ट वो होता है एडवांटेज कि एबिलिटी ऑफ कंट्री प्रोड्यूस द मोर गुड एट लो कास्ट, जो भी कंट्री जो है अपना गुड्स को एक लो कास्ट पे प्रोड्यूस कर देते हैं उसी का एब्सोल्यूट कास्ट कहते हैं। तो आप समझ लीजिए जो इंडिया है यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, टी को बहुत ज्यादा कम पैसा लगा रहा है, 20 प्रोड्यूस कर रहा है तो इसी को, और मेलन जो है अमेरिका जो है कम 58 ही लगा रहा है जो प्रोडक्शन 20 का कर दे रहा है। अब इंटरनेशनल ट्रेड पे उनका विचार एडम स्मिथ का क्या था, वो कहते थे उसी गुड्स का ट्रेड करना चाहिए जो गुड्स आप अपने कंट्री में कम पैसे में बहुत ज्यादा उत्पन्न कर सकते हो, कॉस्ट लो कास्ट में बहुत ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो, उससे आपको प्रॉफिट जनरेट। ये इंपोर्ट किस गुड्स का करना चाहिए, जो गुड्स आप दूसरे देश से खरीद रहे हो उस गुड्स का आप क्या करना चाहिए जो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, मान लीजिए बहुत मुश्किल से प्रोड्यूस, उसमें पैसा लगेगा। वो करते हैं कि आपको एडम स्मिथ का इस इंटरनेशनल ट्रेड आप समझ गए होंगे, विचार उनका क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड कैसा होना चाहिए, कैसे ट्रेड एक दूसरे कंट्री से करना चाहिए, और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी कैसे होना चाहिए। हम दोनों टॉपिक को एक साथ इसलिए पढ़ाया हूं क्योंकि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जब थ्योरी आप समझेंगे तभी तो इंटरनेशनल ट्रेड समझेंगे। आप मतलब यही एडवांटेज इस एब्सोल्यूट कॉस्ट के बिना इंटरनेशनल ट्रेड नहीं पूरा हो सकता। तो होप करते हैं आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छा लगा, प्रॉफिट हुआ होगा आप लोगों को, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई और गलती हुआ होगा तो कमेंट करिएगा, सुधार करेंगे। और जय हिंद जय भारत दोस्तों।